शाम में सदर बशारुल असद के 24 साला इक़्तिदार का खात्मा, मुल्क से फरार की इतलात, बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सरकारी टीवी, रेडियो और वजारत दिफा की इमारतों में दाखिल। दमिश्क में गोलियां चलने और धमाके सुने जाने की भी इतलात है। सरकारी फौज के इलाका छोड़ने पर लोग सड़कों पर निकल आए, शामी फौज के टैंकों पर चढ़ गए। उमिया स्क्वायर पर जश्न। दमिश्क में बागी मलेशिया को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के करीब जेल से हज़ारों कैदी रिहा। बागी ग्रुप तहरीर अल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जोलानी का कहना है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जिलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। जश्न में हवाई फायरिंग पर पाबंदी। शामी फौज ने लेबनान के साथ तमाम सरहदी चौकियों को भी खाली कर दिया। इसराइली फौज के टैंक और बख्तरबंद जनूब मगरबी शाम के कनेतरा गवर्नरेट में दाखिल। इसराइली मीडिया का दावा है कि फौज सरहदी दिफा मजबूत बनाने के लिए कनेतरा के बफर जोन में दाखिल हुई है। लेबनानी फौज ने ज़रूरी यूनिट्स और बटालियन शाम के साथ सरहद पर भेज दिए। इराक़ी हुक्काम का कहना है कि 2000 शामी फौजियों ने इराक़ में पनाह हासिल कर ली है। दमिश्क पर कब्जे से कबल बागियों ने हमस शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। हमस की फौजी जेल से 3500 से ज़ायद कैदियों को छोड़ दिया गया था। सिंध भर में आज मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिला टेस्ट का दोबारा इनेकाद। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, लाड़काना और सखर में बैक वक्त टेस्ट लिया जा रहा है। इम्तिहानी मराकज़ पर तलबा और तालिबात की आमद जारी। MD कैट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने की हिदायत की गई थी। IBS सखर के मुताबिक पर्चा 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होगा। दौरानिया 3.5 घंटे होगा। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामिया कराची में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। मस्तोंग में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी से मैदानी इलाकों में पानी जम गया। कश्मीर में वादी नीलम के बालाई इलाके में बर्फबारी जारी। शाहराह नीलम और दीगर राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात की मरी, गलियात, गर्दनवाह में भी हल्की बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा, मुकम्मल एतमाद का इज़हार भी किया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा, PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियन ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के एहलिया बुशरा बीबी के तनहा छोड़े जाने के दावे की तरदीद कर दी। बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो तो एहतजाज वाले दिन सारा वक्त बुशरा बीबी के साथ थे। अगर बुशरा बीबी किसी और के बारे में ऐसा कह रही हैं तो इस बारे में उन्हीं से पूछा जाए। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, पानीपत की तरह हमले करेंगे, फतह हासिल करेंगे। सिविल नाफरमानी का अभी फैसला नहीं हुआ। पानीपत में कितने हमले हुए थे? अभी तो हमने 5 किए हैं। अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आप। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समेत सब भागे थे। उन्होंने वीडियो देखी है। बुशरा बीबी खुद जा रही थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। अब रियासत अवाम को हर चीज़ मुहैया कर रही है। इससे कबल भी बानी PTI ने धरने में बिल जलाया था, तब भी किसी ने अमल नहीं किया था।
मौलाना फजल रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। कहा बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वें तरमीम के मसवदे में इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों आ रहे हैं? सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में खुद नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई एतराज़ काबिल गौर नहीं है। मजीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसे बुनियाद बनाकर मदारिस की रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुल्क का निज़ाम मुरवजा उसूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, ख्वाहिशात पर मबनी नहीं होता। वज़ारत तालीम और डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम रजिस्ट्रेशन के अमल को मदारिस के लिए आसान बना चुके हैं। डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम में मदारिस रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। मुआशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई में इजाफे की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता एक बरस में रवां हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.1% की कमी मुआशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई में इजाफे की शरह 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा रोज़गार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड अमन जरगा मुनक्किद होगा। हफ्ते को औरकज़ई, हंगू और कोहाट के उमाइदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगे में मुज़ाकरात जारी रहे, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के उमाइदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल हुआ। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहरा बदस्तूर बंद, खरलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद, खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। हंगू के इलाके टल में खवारिज से मुकाबले में शहीद 6 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक एहलकार चौकी पर हमले के दौरान शहीद हुए थे। मुकाबले में 3 खवारिज भी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने टल समेत 3 मुख्तलिफ इलाके में ऑपरेशन के दौरान 22 खवारिज को हलाक कर दिया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज बढ़ने के बाद सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डीनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को खत लिख दिया। ऑर्डीनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। सदारती हुक्म के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के एंट्री पॉइंट बरारकोट, पूंछ डिवीजन के एंट्री पॉइंट कोहाला और पलंदरी के एंट्री पॉइंट को ढलकोट के मकाम पर बंद किया गया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने भी मुतनाज़ सदारती ऑर्डीनेंस मुस्तरद करने का ऐलान किया था। PTA ने मोबाइल नंबर्स के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करा दी। PTA के मुताबिक स्टैटिक IP एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर्स मोबाइल नंबर्स के जरिए मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN करा सकते हैं। अब तक 31,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं। PTA का दावा है कि इक़दाम IT की तरवीज और VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए किया गया है। कराची के इलाके गबोल टाउन शफीक कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से धमाका, 6 अफराद जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है पुरानी लाइन से गैस भी लीक हो रही थी। शॉर्ट सर्किट और गैस लीकेज से जोरदार धमाका हुआ। कराची के इलाके खारातर में मुबैना तौर पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया, पर इसके मुताबिक कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुलज़िम फरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से लड़की समेत 2 अफराद जख्मी। अटक में गाड़ी में सवारी बिठाने का तनाज़ा 3 अफराद की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक खंडा चौक पर सवारी बिठाने पर तल कलामी बढ़ी तो नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से टैक्सी ड्राइवर, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए।
पेशावर के इलाके मछली गेट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हिलाक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मारा गया डाकू 20 मुकदमात में मतलूब था। जख्मी मुलजिम से दस्ती बम बरामद, असलहा भी बरामद। रूस का ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है तफ्तान कोयटा रेलवे ट्रैक की हालत मखदूश है। माल बरदार ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अपग्रेडेशन पर $700 मिलियन लागत का तखमीना है। इसराइली फौज की नसीरात कैंप, कमाल उद्वान अस्पताल और इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी, देर अल बलाह और रफा में ड्रोन हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने कमाल उद्वान अस्पताल से अमली और मरीजों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। जनूबी लेबनान के देहात पर इसराइली हमले में 6 अफराद शहीद, 5 जख्मी। हमास ने इसराइली हुकाम से रिहा करने की अपील करते हुए यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। तल अबीब की सड़कों पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया में शदीद तूफान, बारिशें। महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर दी। बाज़ इलाकों में 90 मील फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक। कई हवाई अड्डों से परवाज़ें मनसूख। रेलवे का शेड्यूल मुतासर। कई शहरों में फुटबॉल मैचेस मनसूख। साउथ वेल्स समेत वेस्ट मिडलैंड्स में 55,000 घर बिजली से महरूम। मुतासर इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। स्कॉटलैंड पुलिस ने अपने फ्रंट लाइन अफसरान की दाढ़ियां मुंडवाने का हुक्म वापस ले लिया। पॉलिसी का मकसद चेहरे पे मुतनाज़ हिफाजती मास्क पहनने में सहूलत देना था। हुकाम का कहना है अब मास्क का ये मंसूबा नाफिज करने पर गौर नहीं किया जा रहा। शेव कराए जाने के मुतालबे पर कार्रवाई करने वाले एहलकारों को हर्जाने के तौर पर 60,000 पाउंड अदा कर दिए गए हैं। अजब है हम सफरों का मिजाज कैसे निभे, अभी अभी मेरे दुश्मन, अभी अभी मेरे दोस्त। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। इख्तितामी तकरीब शाम 7 बजे YMCA ग्राउंड में होगी। गावन सिंध मेहमान खुसूसी होंगे। हफ्ते को सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। किताबों की रुनमाई हुई। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगाह, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई शख्सियात ने शिरकत की। आलमी मुशायरा भी मुनक़्क़िद किया। गवर्नर हाउस में सिंध कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम। रूस, चीन, जापान, ओमान, कतर, बहरीन और दीगर ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध की जानिब से ईरान, अफगानिस्तान, चीन और रूस के काउंसिल जनरल्स को अजरक पेश की गई। यमन, मराकश, बांग्लादेश, जापान और बहरीन के काउंसिल जनरल्स को भी तहाइफ पेश किए गए। गवर्नर सिंध ने कहा सिंध की सकाफत में अब IT भी शामिल होगी। सिंध भर में जल्द IT कोर्सेज शुरू करेंगे। अवामी मसाइल को सुनने और दूर करने के लिए गवर्नर हाउस को खुला रखा है। फ्रांस के मशहूर तारीखी नॉट्रे डेम कैथेड्रल को मरम्मत के बाद खोल दिया गया। तकरीब में अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन और बरतानवी शहजादे विलियम समेत कई आलमी रहनुमाओं की शिरकत। नॉट्रे डेम कैथेड्रल में 2019 में आग लग गई थी। रावलपिंडी में चैंपियंस T20 कप का आगाज हो गया। पहले रोज मारखोर्स ने लायंस को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के कप्तान इफ्तिखार अहमद ने 42 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में स्टैलियंस ने पैंथर्स को 35 रन से हरा दिया। हुसैन तलत की 101 रन की जारिहाना इनिंग्स की बदौलत स्टैलियंस ने 216 रन बनाए। जवाब में पैंथर्स की टीम 9 विकेटों पर 181 रन तक पहुंच सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फाइनेंस फेयर का इनेकाद। मेले में 25 फ़लस्तीनी फर्म्स ने स्टॉल्स लगाए। दोज़क में अनाउंस हुआ
अनाउंस हुआ? अनाउंस हुआ जो अपनी बीवी से डरते हैं जन्नत में आ जाए। सब चले गए, मेरे जैसा एक खड़ा रहा। कह रहा तू नहीं डरता? बोले चल बे, वही बोल के गई है, यहीं खड़े मिलना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती है ना सेन्योरिटा, तुम नहीं समझोगी। तो एक बात बहुत बुरी लगती है, ऐसा मैं कब करता हूँ यार? अरे मैं कब करता हूँ ऐसा? अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखना। लड़ो साले लड़ो, इनका काम है लड़ाना। ये तो ढूंढती है बहाना, इनको होता है जान छुड़ाना, दूसरे ने होता है ना, इस एक ने होता है जाना है। सर ये एक लड़की। और कॉमेडियन शकील सिद्दीकी का भारतीय अदाकार शाहरुख खान से मुलाकात का तजर्बा कैसा रहा? मोइन अख्तर और शकील सिद्दीकी का अमेरिका में क्या टाकरा हुआ? और भारत में कौन से अदाकार शकील सिद्दीकी के मद्दा हो गए? मिलिए वर्सेटाइल कॉमेडियन शकील सिद्दीकी से। प्रोग्राम हंसना मना में है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।